देखिए, जितने भी लोग पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भरे थे उनके लिए एक बहुत बड़े गुड न्यूज आ चुका है। आप लोगों को इत्मीनान से ध्यान से सुनना है। 12 राज्यों का लिस्ट आपके सामने मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 12 राज्यों में पीएम आवास योजना को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है, जिन भी व्यक्तियों का पक्का मकान बनाने का सपना था उनका पूरा होगा। हो सकता है कि आपका पुराना वाला हो, उसका भी पूरा होगा। जो नए फॉर्म आवेदन किए होंगे उनका भी होगा, क्योंकि पुराने वाले में क्या है कि पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा तीसरा नहीं मिला है और नए वाले का पहला किस्त मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट का आदेश है, संपूर्ण तरीके से सभी लोगों का, जितने भी लोगों का आवेदन गया है, इन सब का वेरिफिकेशन करके मतलब चेक करके उसके बाद जो आपका लिस्ट जारी होगा, उस लिस्ट को आप आसानी से आप कहाँ देखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें आपका नाम है या नहीं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुका है, उसको आप कहाँ देखेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से देखिएगा। और 12 राज्यों का लिस्ट है और आप अपना लिस्ट कहाँ देखेंगे, कहाँ पर जाकर चेक करेंगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जो आपका आवेदन नए तरीके से हुआ था, जो 26-27 का लिस्ट आने वाला था, उसमें आपका पता है कि आपको 10,021.42 करोड़ अप्रूवल आवंटन का जो पैसा है अप्रूवल हो चुका है। लेकिन इसके पहले वाला आवंटन अप्रूवल जो हुआ था 11,121 करोड़ पहले वाले में। तो पहले वाले राशि में बहुत सारे लोगों का है कि पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त मिल चुका है, तीसरा चौथा नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी हो सकता है कि आपका पहला फंसा होगा, या पहला मिल चुका होगा तो दूसरा तीसरा फंसा होगा और आपका काम अधूरा हुआ होगा, आपका घर अभी अधूरा हुआ होगा, पूरा बना नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बकाया राशि है। तो उसी बकाया राशि को लेकर के शिवराज सिंह ने यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि अब जितने भी लोगों का पैसा बाकी है और अभी तक उनका मकान क्लियर नहीं हो पाया है, नहीं बन पाया है, उनका पैसा भेजा जाएगा। आज है 1 जुलाई 2026 का ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग अपडेट है, तो आप लोगों के बीच हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना लिस्ट देखना चाहते हैं तो आखिर ये कहाँ आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो एक जान लीजिए कि ये आपका जो लिस्ट आया है ये फाइनल लिस्ट नहीं आया है, ये एक ड्राफ्ट के रूप में आया है, ठीक है। और ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब होता है कि फाइनल लिस्ट नहीं, अंतिम प्रकाशन नहीं, ये ड्राफ्ट होता है वेरिफिकेशन वाला, जांच वाला, कि उसमें से भी नाम कट सकता है, जुड़ सकता है। कहने का मतलब हुआ कि आपका एक ग्रामीण स्तर से जांच हुआ, एक ब्लॉक स्तर से हुआ, एक जिला स्तर से हुआ। तो पैसा लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने आवेदन किया। तो क्या जितने लोगों ने आवेदन किया क्या सभी को पैसा दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर इस चीज़ का वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद एक अब नया नियम जोड़ दिया गया है कि आपको ग्राम में, आपके गांव में ग्राम सभा लगेगा, वहां पर वार्ड सरपंच, पंच, मुखिया जो भी होंगे उनके सामने और अधिकारी आएंगे। अधिकारी आने के बाद वहां पर आपसे पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्या ये जो व्यक्ति हैं ये गरीबी रेखा में आते हैं या पीएम आवास योजना की ये पात्र हैं या नहीं, या ऐसे ही फॉर्म को भर दिए हैं। तो ये चीज़ जाँच होगा स्तर से, ग्रामीण स्तर से। लेकिन जो पहले होता था, क्या हुआ, आपका नाम आया, नाम लिख करके चला गया, ब्लॉक स्तर से वेरिफिकेशन हुआ, जिला स्तर से हुआ, उसके बाद उसमें से भी बहुत सारे लोगों का नाम कट जाता है, आ भी जाता है। तो कुल मिलाकर अब कहा जा रहा है कि आपका जो स्तर है अब ग्रामीण स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अंतिम प्रकाशन लिस्ट जो होगा उसको लॉक किया जाएगा। तो अभी ड्राफ्ट वाला है, ड्राफ्ट वाला अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्राम स्तर पर जाकर के देख सकते हैं, समझ गए कि नहीं। ग्राम स्तर अधिकारी को जाकर के देख सकते हैं, जो सचिव होते हैं उनके पास ये आधिकारिक वेबसाइट आता है, उन्हीं लोगों के पास आता है लिस्ट, समझे कि नहीं। और उसके बाद इन लोगों के बाद काट पीट करके जो नया जोड़ करके कुछ काट करके छटैया कर करके होता है लास्ट में, वो लास्ट जब होता है वो आपको पीएम आवास योजना के वेबसाइट पर डाल दिया जाता है कि इतने लोगों का लिस्ट जारी हुआ और इनको पैसा मिलेगा। तो चलिए हम उन 12 राज्यों के बारे में आपको बता दें कि 12 राज्यों को पैसा मिलने जा रहा है। अगर आप इस राज्य से आते हैं
या कोई आपको परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उसकी जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले बात करें तो असम, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उसके बाद है केरल, पंजाब, राजस्थान, उसके बाद है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये आपको 12 राज्य शामिल है। इन 12 राज्यों में से अगर आप कहीं से आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। और बिहार से है तो आपका लिस्ट अभी नहीं आया है, तो अगर जितने लोग बिहार से देख रहे हैं, अगर उनका भी पीएम आवास योजना का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है या पहली किस्त मिल करके दूसरी तीसरी अभी फंसा हुआ है, तो उनके लिए अगर कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, उसका जानकारी लेकर के, उसका जानकारी अपडेट लेकर के आपके बीच शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।